श्री ओम धन्वंतराय नमः। जितने भी हमारे चैनल को देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी के लिए धन्वंतरी जी महाराज उनको सेहत बख्शे और उनके परिवार में तंदुरुस्ती बख्शे। आज हम जिस विषय के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं, वो शुरू से ही जो एक लेडीज़ है, जो कि एक राजाओं को भी जन्म देती है, पीरों फकीरों को भी जन्म देती है, और जब उसको कोई बांझ बोलता है या उसको उसकी कोख को गाली देता है, तो ये बहुत ही शर्म की और दुख की बात हो जाती है। बांझपन औरत की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा अभिशाप होता है। वो औरत ना तो जी सकती है ना मर सकती है। आज हम उसी विषय के बारे में बात करेंगे और इसका आपको शास्त्रीय और जड़ी बूटी का जो योग है वो भी हम बताएंगे। बांझ क्या होता है, बांझपन, और ये कैसे पैदा होता है, इसके विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। यदि किसी औरत के 4 से 6 वर्षों तक सफल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद गर्भ न ठहरे तो उस औरत को बांझ कहा जाता है। इसके 2 मुख्य कारण होता है। जन्मजात स्त्री का जन्म से गर्भाशय में न होना, या गर्भाशय बहुत छोटा होना, हाइमन बहुत मोटा होना या बिल्कुल बंद होना, योनि की नाली का बंद हो जाना या बहुत तंग होना, या फैलोपियन ट्यूबों का ना होना या बंद होना, डिम्बाशय का न होना या गर्भाशय का उल्ट जाना या बंद होना, या भगद्वार को ओष्ठों का आपस में जुड़ जाना, बच्चेदानी की सूजन, बच्चेदानी का उल्ट या पलट जाना, बच्चेदानी पर अधिक चर्बी, आज की ज़िंदगी जीने का लाइफस्टाइल, या डिम्बाशय पर झिल्ली उत्पन्न होना, फैलोपियन ट्यूबों के सिरों का नष्ट हो जाना, उसकी रचना, अंडा ना बनना या खराब हो जाना, बदंश, श्वेत प्रदर, गर्भाशय के अंदर तरल होना, मासिक सही ढंग से न आना, सुजाग, गर्भाशय में घाव, गर्भाशय की बवासीर, हार्मोनों का संतुलन बिगड़ना, मोटापा, योनि में क्षारीय तत्व उत्पन्न होना, गर्भाशय में रसौली होना, मर्द के शुक्र कीट का न होना। यदि स्त्री को जन्मजात से कोई दोष हो तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। अपने समय और पैसों की बर्बादी न करें। यह किसी भी प्रकार से चिकित्सा जो होती है ये संभव नहीं होती, आयुर्वेद में तो नहीं। हाँ, अगर कोई गर्भाशय के दोष है और उससे रोग उत्पन्न हुआ है तो उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। स्त्री के विटामिन ई की कमी न आने दें। सबसे बड़ी बात तो ये भी ज़रूरी है। कई बार देखा है कि विटामिन ई का इवन फूड कैप्सूल खाने के बाद कई लेडीज़ के बच्चा हो गया है। यो 6 साल या 7 साल से लगातार वो मेडिसिन खा रही थी और उनके बच्चा नहीं हो रहा था, तो मात्र विटामिन ई की कमी दूर होने से उनके बच्चा हो गया है। तो ये अगर आपको इतने कारणों में से कोई एक कारण है, या आपके ये मान के चलिए कि आपके पति में शुक्राणुओं की कमी है, शुक्राणु स्वस्थ नहीं है, तो आप ये समझिए कि आप बच्चे के माँ बाप नहीं बन सकते। सबसे जो ज़रूरी होता है लेडीज़ का, अगर इनमें से कोई एक भी लेडीज़ को बीमारी है तो सबसे पहले उस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। उस रोग को दूर करने की दवा, आयुर्वेद दवा आपको खानी पड़ेगी। अगर वो रोग आपका सही होता है तो नेचुरली आप माँ बन सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई किसी प्रकार का आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके इस रोग के कारण, इनमें से जो हमने बताए हैं, किसी भी रोग से आप पीड़ित हो तो उस रोग का सबसे पहले आप उपचार कीजिए। उसके बाद फिर आप गर्भाशय को ज़बरदस्त बनाने की कोई आयुर्वेद मेडिसिन खाइए। वो चाहे शास्त्रीय योग हो, चाहे आपका
जड़ी बूटी का योग हो। आप देखिएगा आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि एलोपैथिक में भी आज कई आयुर्वेदिक मेडिसिन है, शोकारिष्ट जैसी मेडिसिन है, हेम पुष्पा जैसी मेडिसिन है, जो डॉक्टर लोग भी इसको रिकोगनाइज़ करते हैं कि आप ये दवा पीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी बड़ी ताकत है। अशोकशाल है, अशोकारिष्ट है, इसको पी सकते हो। अब जो दूसरा है आपके जो जड़ी बूटी का योग है, उसमें शिवलिंगी के दाने हैं, असली नाग केसर है, कमल केसर है, वंशलोचना है, क्वाब चीनी है, बड़ी इलायची के दाने हैं, पीपल की दाढ़ी है, अपामार की जड़ है, माजू फल है, और हाथी दांत का बुरादा है, कस्तूरी है, अशोकशाल है, गोंद ढाक, गोंद कीकर और गोंद सिंबल, इन सब को बराबर मात्रा में लेके और सुबह शाम आधा चम्मच गुनगुने दूध के साथ लीजिए, तो 100% आपको किसी 20 साल से भी बैठी औरत है उसके ये बच्चा हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का गर्भाशय का दोष ना हो तो। और जो हमारे शास्त्रीय योग है उसमें जहर मोरा भस्म है, फल कल्याण घृत है, मोती भस्म है, संगजरात भस्म है, त्रिवंग भस्म है, पदरांतक रस है, गर्भपाल रस है, और ये मायरान टेबलेट्स है, लार्सिन का, लेप्टाडिन टेबलेट है, लार्सिन का, सिद्ध मगरध्वज है स्वर्ण युक्त, और सिद्ध मगरध्वज जो स्पेशल आती है, प्रवाल पंचामृत मोती युक्त आता है, 10 मूलारिष्ट प्लस बलारिष्ट है। अगर स्त्री में खून की कमी हो, कमजोरी हो, तो 10 मूलारिष्ट के प्लस बलारिष्ट को आपस में मिलाकर 10-10 ग्राम खाने के बाद सुबह शाम लेडीज़ को दिया जा सकता है। सर्वांग सुंदर रस है, स्वर्ण बसंत मालती रस है, बसंत कुसुमाकर रस है, पुनर्वादी मंडूर है, अगर किसी प्रकार का कोई स्वेलिंग है, सुथारी लो है, और आपका ये तृणकांत मणिपिष्टी है, और बोल प्रपटी, अगर गर्भाशय का बवासीर है और गर्भाशय की रसौली है और कंटिन्यूस किसी लेडीज़ को खून बहता है, तो उसके लिए आप बोल प्रपटी है, बोल प्रपटी दे सकते हो उसको। तो ऐसे हजारों चीज़ें हैं जिससे कि 100% माँ बन सकती है लेडीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को जन्मजात कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ये जो चिकित्सा होती है बच्चे वाली, वो आप अपना समय और पैसा बर्बाद करें, ये समझ लीजिए। हाँ, अगर कोई गर्भाशय के रिलेटिव कोई दिक्कत है और उसके बाद ये रोग उत्पन्न हुआ है, तो आप माँ बन सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कम से कम 200-300 केस हैं हमारे पास जिनके ये प्रॉब्लम थी, और आज वो बच्चे की माँ बन के माँ बनने का सुख भोग रही हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप अपने आप को किसी भी तरह से मनहूस नहीं कहोगी, आपको लोग किसी प्रकार का कोई बांझ नहीं कहेंगे। अगर आप सही ढंग से सही लाइफस्टाइल अपना जीने का तरीका चेंज कीजिए, अच्छा सुपाच्य भोजन कीजिए, और ये जितने भी चीनी बर्गर हैं या चाउमीन है या किसी भी प्रकार का चीनी खाना है, इनसे बचिए और मोटापे को अपने शरीर के ऊपर हावी ना होने दीजिए, क्योंकि अगर मोटापा होगा तो गर्भाशय के ऊपर चर्बी पैदा होगी, जिससे कि आप कभी मां नहीं बन सकते जब तक कि वो आप उस चर्बी को गायब नहीं कर देते और अपने खान पान का ध्यान नहीं करते। जय धन्वंतरी जी महाराज।